नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है तो बस मैं क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर दूं भाई, है ना, बिना देरी करे। कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे, आपको पता है, भारतीय कृषि का टॉपिक जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें अब आपको क्या पढ़ना है ये मैं बताती हूँ। इसमें हम जो पढ़ेंगे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे फटाफट से मैं तुम्हें पढ़ा रही थी। जितनी भी एग्रीकल्चर सभी कृषि विधियां पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सभी कृषि विधियां पढ़ रहे थे। सभी कृषि विधियां पढ़ रहे थे। सभी कृषि विधियां पढ़ रहे थे बच्चों। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे। मैं सभी कृषि विधियां आपको यहाँ पर पढ़ा रही थी। आवाज़ वगैरह ओके है? जल्दी बता दो, फिर मैं चेंज कर दूँ चीज़ें हैं। और आपको मैम गुड इवनिंग। यस मैम, ऑल ओके, सब कुछ बढ़िया है ना। बस मैं हेलो मैम, आपका टाइम बहुत अजीब हो गया, क्या करें अभी 10 डेज आप झेल लो, मतलब 10 डेज आप इसे अच्छे से पढ़ लो। मैं आपको बता दी हूँ मैं ये क्लास ना 1 बजे की टाइम में करवा लूंगी, मतलब इसका ना टाइमिंग चेंज कर लेंगे हम। बस 7-8 दिन की बात है, 7-8 दिन से अगर पहले भी हो जाएगा ना, तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका टाइम क्लास का चेंज करवा लूंगी। बिल्कुल, मैं तुम्हें पहली बता रही हूँ, बेफिक्र रहो। टाइमिंग चेंज से मुझे भी दिक्कत आ रही है भाई, मेरी खुद छोटी बेटी है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसमें हम टाइम जरूर चेंज करेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। हमें सेरीकल्चर पढ़ लिया था हमने, रेशम कीट पालन। एपी कल्चर हो गया था, मधुमक्खी पालन। मेरी कल्चर, सिल्वी कल्चर और पिसी कल्चर, सेरी कल्चर, ये हो गया था। अच्छा, ओलेरी कल्चर। अब आओ ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे मैम? सब्जियों का उत्पादन। क्या होता है बच्चों? सब्जियों का उत्पादन। ओलेरी कल्चर में क्या होता है? सब्जियों का उत्पादन होता है, ये बात याद रखेंगे। फ्लोरिकल्चर पढ़ा दिया मैंने, फ्लोरिकल्चर पढ़ा दिया। हॉर्टिकल्चर पढ़ा दिया, हॉर्टिकल्चर पढ़ा दिया। लाख कल्चर पढ़ा दिया। लाख कल्चर, इसमें होता है लाख कीट पालन करना। लाख कल्चर, लाख कीट पालन करना। लाख कीट पालन करना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन। वर्मी कल्चर में बच्चों होता है केचुआ पालन। वर्मी कल्चर में क्या होता है? केचुआ पालन होता है। एक्वा कल्चर में जल में खेती करना। एक्वा कल्चर बच्चों क्या होता है? जल में खेती करना। जल में खेती करना, जल में खेती करना, बिना मिट्टी खेती करना। बिना मिट्टी खेती करना।
बिना मिट्टी खेती करना, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मोरिकल्चर, शहतूत की खेती करना। शहतूत की, शहतूत, मलबेरी की खेती करना, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, विटिकल्चर तो हो गया था। अंगूर की खेती, हाँ हो गया। एरोपोनिक, एरोपोल्टिक, एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स होता है हवा में पौधे उगाना, हवा में पौधे उगाना, हवा में पौधे उगाना बच्चों, ठीक है, हवा में पौधे उगाना। अब देखो मेरे पास पीडीएफ खत्म हो गई है बच्चों, आपको इसी से ही पढ़ना है। और तुम्हें और मैं बता दूं, पेडोलॉजी तो तुम्हें पता ही होगा, मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी का अध्ययन बच्चों, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। और एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, एग्रोस्ट्रोलॉजी में टोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रास, घास का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रास, स्टडी ऑफ ग्रास, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आती है कृषि क्रांतियां। अब जितनी भी कृषि क्रांतियां ये तो आपकी हो गई है, मतलब इतनी बहुत है मेरे हिसाब से, इतनी अगर आप याद कर लोगे तो दैट्स इनफ, इससे ज्यादा तो मुझे लगता है आता नहीं है ना, इससे ज्यादा तो आता भी नहीं है। इससे भी ज्यादा आता नहीं है। सिल्वी कल्चर लिख सकते हैं एक, ये इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, सिल्वी, सिल्वी कल्चर, वनों का संरक्षण, सिल्वी कल्चर, वनों का, वनों का, वनों का संरक्षण, बस इतना ही इनफ है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी बोलते हैं, जी स्टडी ऑफ लेक्स, लिम्नोलॉजी, एक और लिख लो मेरी तरफ से, लिम्नोलॉजी, लो जी, झीलों का अध्ययन, झीलों का अध्ययन, लेक्स यानी झीलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लेक्स, झीलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लेक्स,
स्टडी ऑफ लेक्स, ये आपको ध्यान रखना है। स्टडी ऑफ लेक्स ये आपको बढ़िया से पढ़ना है ना। अब जितनी भी क्रांति हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पर डालो यानी कृषि क्रांति। कृषि क्रांति ये न्यू हेडिंग डाल लो, न्यू हेडिंग डाल लो सभी साथी, है ना। चलो ठीक है। अब पहले तो एक एक करें। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली, ब्लैक, काली किससे संबंधित है? काली बताओ किससे संबंधित है? तो आप क्या बोलोगे मैम? क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। कच्चा तेल उत्पादन, बच्चों कच्चा तेल उत्पादन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। कच्चा तेल उत्पादन ये आपको बढ़िया से पढ़ना है। कच्चा तेल उत्पादन, आगे बात कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पेट्रोलियम से भी बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम, ओके, पेट्रोलियम भी बोल सकते हैं। आगे इसके बाद यहां पर देखेंगे नीली क्रांति, ब्लू। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य या मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली, मत्स्य पालन या मछली पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन या मछली पालन, या मछली पालन। मत्स्य पालन हो गया या मछली पालन हो गया, है ना। इसके बाद फिश किससे संबंधित है? फिश से रिलेटेड है, फिश से रिलेटेड है बच्चों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है भूरी क्रांति, भूरी, ब्राउन रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन व चमड़ा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन वे चमड़ा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन व चमड़ा उत्पादन से, ये आपको ध्यान रखना है। उर्वरक उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से, चमड़ा। एक बार में जिस तरह से कुछ देख लो, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। कॉफी, कोको और चमड़ा उत्पादन से भी है, कॉफी, कोको और चमड़ा उत्पादन से भी है। कॉफी उत्पादन से भी संबंधित है बच्चों, कॉफी उत्पादन से भी संबंधित है, मतलब इन सब से संबंधित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि मैम कोको प्रोडक्शन एंड लेदर प्रोडक्शन, चमड़े को इंग्लिश में बच्चों लेदर बोलते हैं,
LEATHER, लेदर प्रोडक्शन, है ना। उर्वरक को तो तुम जानते ही हैं, ब्राउन रिवोल्यूशन, और इससे कॉफी, कॉफी प्रोडक्शन, ठीक है, उससे तो तुम कर ही लोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे याद रखना है, और क्या पूछा जाता है, गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर प्रोडक्शन, गोल्डन फाइबर क्रांति, ये किससे रिलेटेड है ये बताइए। तो आप क्या बोलोगे मैम, जूट से रिलेटेड है। किससे? जूट। किससे बच्चों? जूट से रिलेटेड है, ये याद रखना। अब आता है स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम क्रांति या गोल्ड रिवोल्यूशन, गोल्ड रिवोल्यूशन हम लिख सकते हैं स्वर्णिम क्रांति, ये स्वर्णिम, स्वर्णिम क्रांति इसे बोलते हैं, या गोल्ड क्रांति भी बोलते हैं, या बच्चों गोल्ड क्रांति भी बोलते हैं। अब ये जो गोल्ड क्रांति है, ये आप याद रखेंगे, बागवानी और शहद से संबंधित है, बागवानी और शहद, गार्डनिंग और शहद से संबंधित है, हनी, है ना। ग्रे, इसे भूरी क्रांति को ग्रे क्रांति भी बोलते हैं, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली, पिंक रिवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। तो जो गुलाबी क्रांति है, ये आपको याद रखना है किससे संबंधित है। आप क्या बोलोगे मैम, प्याज या झींगा उत्पादन से। किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे मैम झींगा मछली पालन, झींगा मछली पालन व प्याज उत्पादन से, व प्याज उत्पादन से बच्चों, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके अलावा आपकी अभी तो बहुत है लाल, अब आती है रेड, यानी लाल। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस और टमाटो, मीट और टमाटो से, मांस और टमाटर, मीट और टमाटो, मीट एंड टमाटो, ये आपको ध्यान रखना है। मीट एंड टोमेटो से संबंधित है गोल, यानी राउंड क्रांति। राउंड क्रांति जो संबंधित है आपकी बच्चों, वो आलू पोटैटो से संबंधित है, आलू पोटैटो से संबंधित है, ठीक है। ये तो आपको याद ही करनी होगी, इनके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, आलू और पोटैटो। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, ये है अंडा एवं कुक्कुट पालन से। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर जो क्रांति है, यह अंडा एवं कुक्कुट पालन से है, अंडा एवं कुक्कुट पालन से।
अंडा एवं कुक्कुट पालन से है, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति ये दूध एवं डेयरी उत्पादन से, दूध एवं डेयरी उत्पादन, दूध एवं डेयरी उत्पादन, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पीली क्रांति बताऊं? पीली पीली आई थिंक लिख दी क्या हमने? येलो जो रिवोल्यूशन है ये आपकी तिलहन ऑयल सीड्स से संबंधित है। तिलहन, तिलहन या ऑयल सीड्स से संबंधित है। हरित स्वर्ण क्रांति, ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन, ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन, बांस और बैम्बू, बच्चों बांस और बेम्बू से संबंधित है। बादामी क्रांति, बादामी रिवोल्यूशन, जो बादामी रिवोल्यूशन है वो मसाले से संबंधित है। मसाला, स्पाइसेस, मसाला स्पाइसेस से। ब्राह्मणी क्रांति, ब्राह्मणी क्रांति भिंडी से संबंधित है। भिंडी को लेडी फिंगर बोलते हैं, तो ये आपको इतनी ध्यान रखनी है ना। 17 हो गई। और अभी बताती हूँ, ठीक है। अब इसमें एक और बताती हूँ मैं। रजत क्रांति हो गया और गोल क्रांति भी हो गया। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना किससे रिलेटेड है? नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है। और भूरी भी हो गया है हमारा, हरा सोना क्रांति भी हो गई है, वाइट गोल्ड रिवोल्यूशन। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे हरित क्रांति के विषय में। ये तो हो गई है आपकी, मैंने यहाँ पर कितनी कराई बच्चों? ये यहाँ से जरा गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15, ये आपको मतलब इतनी याद रखनी है। अब आती है हरित क्रांति।
ग्रीन रिवोल्यूशन। हरित हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द पहली बात तो किसने दिया? डॉक्टर विलियम गोड ने दिया। हरित क्रांति है किससे संबंधित? सबसे पहली बात तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है बच्चों, ये ध्यान रखना। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, फूड प्रोडक्शन से, है ना, फ्रॉम फूड प्रोडक्शन। फ्रॉम फूड प्रोडक्शन। अब इसका जो याद रखेंगे, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? किसने दिया पहली बार? ये प्रारंभ कहाँ हुई थी? तो ये आप बोलेंगे मैम ये जो प्रारंभ हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी? विश्व में सबसे पहले शुरू, विश्व में सबसे पहले शुरू कहाँ हुई है? विश्व में सबसे पहले शुरू कहाँ हुई? विश्व में तो मैक्सिको में शुरू हुई। कहाँ हुई? मतलब स्टार्ट कहाँ पर हुई बच्चों? ये मैक्सिको में स्टार्ट हुई। कहाँ स्टार्ट हुई? मैक्सिको में। कहाँ स्टार्ट हुई? मैक्सिको में स्टार्ट हुई। मैक्सिको में स्टार्ट हुई, ये आपको ध्यान रखना है ना। विश्व में सबसे पहले शुरू, तो हरित क्रांति ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हरित क्रांति शब्द किसने दिया बच्चों? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने दिया? या हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गोड ने किया था। डॉक्टर विलियम गॉड ने किया। यहां पर आप अंडरलाइन दे सकते हैं, डॉक्टर विलियम गॉड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन वाज यूज्ड बाय, है ना, डॉक्टर विलियम गॉड। इसे लिख सकते हैं डॉक्टर विलियम GAUD, डॉक्टर विलियम गॉड। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गेहूं व चावल की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु ये स्टार्ट की गई थी, है ना, और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये सबसे पहले भारत में स्टार्ट कैसे की गई? तो सबसे पहले ये विश्व में सबसे पहले शुरू तो मैक्सिको में ही हुई, ये आपको याद रखना है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? अब ये बताओ, विश्व में, मैं आपसे कहूं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ध्यान देंगे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इन द डॉक्टर नॉर्मन बोर NORMAN बोरलॉग।
ये है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक ये हैं। विश्व में सबसे पहले शुरू आपको बता दिया मैंने कहाँ हुई थी, मैक्सिको में। भारत में हरित क्रांति के जनक 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। 1970 में शांति का रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1970, मतलब रिसीव द नोबेल प्राइज इन द 1970। अब अगर आपसे कोई कहे बच्चों, यहाँ पे आपसे कहे कि भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक बताओ, भारत में हरित क्रांति के जनक बताओ कौन है भारत में हरित क्रांति के जनक। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तब आप यहाँ पर क्या आंसर करोगे? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या बोलोगे? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये आपको ध्यान रखना है, एम.एस. स्वामीनाथन। और याद रखेंगे कि भारत में शुरुआत कब हुई? भारत में शुरुआत हुई 1960 के दशक में हुई बच्चों। कोई आपसे ये कहे कि भारत में शुरुआत कब हुई हरित क्रांति की? भारत में बच्चों शुरुआत हुई तो आप बोलोगे 1960 के दशक में। 1960 के दशक में कब हुई? 1960 के दशक में हुई। और दो स्टेज में दो चरणों में शुरू, दो चरणों में शुरू। अब इसका जो प्रथम चरण था, इसका जो प्रथम चरण था वो 1966 से 67 से 1980 से 81 शुरू। और दूसरा चरण 1980 से 1981, ये ध्यान रखना है। ये इस वाले चरण में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी, इस वाले चरण में बच्चों, प्रथम चरण में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी और द्वितीय चरण में चावल के उत्पादन में वृद्धि। चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये कहाँ पर? भारत में शुरुआत। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको पूछा? जब ये भैया भारत में शुरुआत हो गई तो फायदा जो पूछा वो पूछा पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी यूपी। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी यूपी को ज्यादा, मतलब यहाँ पे ज्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये आपको बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इतनी कहानी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ना। अब आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति बचा है ना। इसको भी आप लिखेंगे। एक बार आपकी कमेंट्स देख लेते हैं, सब कुछ ओके भी है। यस मैम तो बोल दो। मैम ये वर्ड में शुरू कब हुई थी? मैम मैम ग्रीन रिवॉल्यूशन ही। मैम सोयाबीन की खेती कहाँ होती है? ओहो तुम भी। है ना, हो गया यहाँ तक। मैम इम्पोर्टेंट मार्क, अरे भैया सारा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना तुम सब। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम चिं तुम चिंता मत करो, मैं तो ये क्लास ना जल्दी जल्दी जैसी टाइम मुझे लगेगा ना चेंज। मैम झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी तो बोला, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। हाँ जैसे ही टाइम चेंज लगेगा मैं तुरंत करवा दूंगी, तुम अभी पढ़ने पे ध्यान दो। तुम थोड़ा सा वो करो, करेंगे इसका टाइम चेंज तो करेंगे ही। वाइट रिवोल्यूशन। अब आती है वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति बच्चों, श्वेत क्रांति जो है ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड। मैम ये झीलों का, मैम ये क्या है झीलों का अध्ययन? अरे कुछ ऐसे लिख दिया कि झीलों का अध्ययन। हम मुझे लगे झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी ना लिखा मैंने। सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। लिम्नोलॉजी होगा, लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन। ओहो ये क्या कर दिया मैंने। ऐसे करते रुको। और कुछ तो नहीं है ना, सब कुछ ओके है। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी यहाँ पर आप लिखो झीलों का अध्ययन। अब ओके है ना, झीलों का अध्ययन। अब ओके है ना बच्चों? हाँ ठीक है। तो अब ये वाला वाइट प्रोडक्शन पे चल रहे थे, अभी ओके है ना। मैम सिल्वर फाइबर क्रांति देखिए एक बार, सिल्वर फाइबर क्रांति भी देखूं? ओके चलो देखते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास, सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति, कपास कॉटन। हाँ और कुछ लगा तुम्हें डाउट मुझे बताओ। यहाँ पे बच्चों कपास कर लो, ये भी गलती से लिख दिया मैंने। कपास कॉटन से संबंधित है। और बताओ, कपास कॉटन। हाँ अब और बताओ कुछ लग रहा है तो। अंडे का लिखवाया मैंने, अंडे का ना, अंडे का यहाँ लिख लो 16वें नंबर पे। 16 नंबर ये लिखो तुम, अंडा का, अंडा उत्पादन। लिखो यहाँ पे जब भाई अंडा, अंडा और कुक्कुट,
अंडा और कुक्कुट पालन, ये हरा कलर लाओ। अमृत क्रांति नहीं, सिल्वर रजत क्रांति लिखो, क्योंकि अंडे की भी तो छोड़ना नहीं है ना हमें। सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये अंडे और कुक्कुट पालन, अंडे और कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन बच्चों मुर्गी पालन होता है, ठीक है, मुर्गी पालन होता है बच्चों, मुर्गी पालन। अब ओके, ठीक है। ओके, अब आता है दुग्ध उत्पादन। मैम पीडीएफ बना लो। हाँ ओके, अब बताओ। पीपीटी इज द बेस्ट कंटेंट। अरे भैया पीपीटी उपीटी नहीं मैम, मैं बहुत देर से, अभी मुझे ये बता दो, अब कुछ सब कुछ हो गए है। अंडे, अंडा और अंडे होता मैम, एग होता है। लो भैया अंडा ही लिख लो, तुम अंडा ही लिख लो, अंडा एग ही लिख लो। एग एंड पोल्ट्री फार्म, ऑल ओके। चलो दो। अच्छा जी विशाल पटेल, कोई बात नहीं भैया। मैम ये तो इकोनॉमिक्स में हो जाता, अरे कोई बात ना, मैं ही ने करवा दिया तो है ना। तो अब कहानी पे हम आते हैं दोबारा से। वाइट रिवॉल्यूशन की कहानी चल रही थी। कहानी कुछ इस प्रकार है श्वेत क्रांति की। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसके जनक कौन है दुग्ध क्रांति के? ये 1970 में जो ऑपरेशन फ्लड हुआ था, वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही केरल में किया था, ये बात ध्यान रखना। तो श्वेत क्रांति के जो जनक है डॉक्टर वर्ग, ऐसे लिखेंगे ना हम, पूरा लिखेंगे कि श्वेत क्रांति की जनक, जनक, इसके जनक कौन है, फादर कौन है, श्वेत क्रांति के बच्चों फादर कौन है? तो आप बोलोगे मैम डॉक्टर वर्गीस कुनियन। डॉक्टर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ये बात आपको याद रखना है। डॉक्टर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा आप ये याद रखेंगे कि को फाउंडर ऑफ अमूल, ये जो है ना कौन है, ये भी याद रखेंगे। को फाउंडर ऑफ अमूल, को फाउंडर ऑफ अमूल, अमूल के संस्थापक। को फाउंडर ऑफ अमूल। 21 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, याद रखना। 21 नवंबर नेशनल मिल्क डे, और 1 जून इंटरनेशनल मिल्क डे, इंटरनेशनल मिल्क डे, 1 जून इंटरनेशनल मिल्क डे, है ना। राष्ट्रीय
ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? एक ये भी लिख लो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, NDRI, NDRI, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, NDRI है, ये हरियाणा के करनाल शहर में स्थित है। करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा, करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हो गया? इसके बाद स्थानांतरित कृषि के बारे में भी लिखेंगे। चलो, तो टाइम हो गया है, अभी यहाँ पर तो ऑफ कर लेते हैं। अब बस कल पढ़ाऊंगी स्थानांतरित कृषि, यानी कल भी ये क्लास होगी। हाँ, कल भी ये क्लास होगी, मतलब कल भी इसी की क्लास होगी, कृषि की। बस कल लास्ट क्लास होगी। अब बताओ कैसा है? मैम फिजिक्स की क्लास है 9 बजे से, मेरे को पता है धर्मेंद्र सर की क्लास है। ठीक है, अच्छा, यहाँ कुछ गलती नहीं हुई जल्दी जल्दी में? हाँ जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से याद करना। मैं इसकी PDF, मतलब ये आपको ध्यान रखना है बढ़िया करके, कुछ गलती वलती तो नहीं लिखा हुआ? चलो बताओ जल्दी से, बता दो सब कुछ। ओके मैम? हाँ मैम, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर होता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मैम 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्लीज इसे ठीक करिए सभी साथी, 26 नवंबर आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया। ओके, यहाँ तक ओके है? हाँ, वो 26 जून सही कर लेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, हो गया, बस अच्छे से याद कर लेना बच्चों। हाँ, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और मुझे बता देना कल कि कैसा लगा। थैंक यू, है ना? थैंक यू।